हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 3 अत्याधुनिक सामग्री प्रौद्योगिकियों को उद्योग भागीदारों को हस्तांतरित किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल भारतीय रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाएगा बल्कि हमारे उद्योगों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पहली तकनीक है उच्च तापमान पर काम करने वाली सामग्री। यह सामग्री विशेष रूप से एरोस्पेस और मिसाइल प्रौद्योगिकी में उपयोगी है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं या उच्च गति से उड़ान भरते हैं तो तापमान बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में इस तकनीक का उपयोग करके हम हल्की और मजबूत सामग्री बना सकते हैं जो हमारे विमानों और रॉकेटों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगी। दूसरी तकनीक है नैनो सामग्री। नैनो तकनीक का उपयोग करके हम बहुत छोटी और हल्की सामग्री बना सकते हैं जो पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में अधिक मजबूत होती है। यह तकनीक न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्रांति ला सकती है। सोचिए, अगर हम नैनो तकनीक का सही उपयोग कर सके तो हमारे पास कितनी शक्तिशाली और कुशल उत्पाद होंगे। तीसरी तकनीक है बायोमटेरियल्स। ये सामग्री जैविक स्रोतों से बनाई जाती है और पर्यावरण के अनुकूल होती है। DRDO ने इस तकनीक को विकसित किया है ताकि हम ऐसे उपकरण और सामग्री बना सकें जो न केवल कार्यात्मक हो बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो। इससे हम अपने रक्षा उपकरणों को अधिक टिकाऊ और प्रभावी बना सकते हैं। इन तीनों तकनीकों का उद्योग में हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल हमारे रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी बल्कि यह भारतीय उद्योग को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। जब उद्योग और अनुसंधान संस्थान मिलकर काम करते हैं तो नवाचार की संभावनाएं अनंत होती हैं। इस तकनीकी हस्तांतरण से हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाने का अवसर मिला है। यह न केवल हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि हमारे युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। आखिरकार, जब हम अपने ज्ञान और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने देश को सशक्त बनाते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करते हैं। DRDO का यह कदम निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक नई शुरुआत है।